दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.92% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। साथ में 7,809 रुपये के आसपास हमें बजाज फाइनेंस क्लोज हो चुका है। अभी देखिएगा ढेर सारे अपडेट्स हमें कंपनी के द्वारा हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया जा रहा है। ये अपडेट दोस्तों हर एक अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसी पॉजिटिव अपडेट्स की ही वजह से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर तेज़ी आ रही है। तो मुझे बहुत सारे लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि सर बजाज फाइनेंस के अंदर क्यों हमें रैली करंटली नज़र आ रही है। वैसे तो कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं, लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर रैली क्यों आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उन अपडेट्स में से बहुत सारे अपडेट्स हमें पॉजिटिव हैं और वही अपडेट्स के द्वारा हमें तेज़ी नज़र आ रही है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप सभी को पता होगा। एंड साथ में ये NBFC सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। आने वाले सालों में NBFC सेगमेंट भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जो करंट आपको पता होगा फाइनेंस वाली कंपनी पहले सबसे ज़्यादा लोन बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन करंट बेसिस के पर अगर आप देखोगे इनका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो होम फाइनेंस करके बेनिफिट हमें दिया जाता है। यानी कि फाइनेंस वाली कंपनी को सबसे ज़्यादा किन सेगमेंट से बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है होम फाइनेंस प्रोवाइड करके। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ज़्यादातर कंपनियां अभी क्या कर रही है, होम फाइनेंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें करंट बेसिस के ऊपर नज़र आ रहा है। तो कुछ दिनों पहले बजाज फाइनेंस के द्वारा हमें एक अपडेट दोस्तों दिया गया था, या फिर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक अपडेट्स हमें दिया गया था। ब्रोकरेज फर्म यानी कि SHBC ग्लोबल रिसर्च फर्म के द्वारा हमें ये अपडेट नज़र आया हुआ है। देखिएगा बजाज फाइनेंस ने क्या किया था, एक प्लान इनका चल रहा है कि एक कैपिटल रेज करने वाले हैं, ये एक फंड रेज करने वाले हैं। अभी दोस्तों फंड रेज करने से इनको क्या बेनिफिट होगा, अगर दोस्तों ये फंड रेज करता है तो इनका जो बुक वैल्यू है वो भी अच्छा खासा इम्प्रूव होगा, ग्रोथ है प्रॉफिट्स का वो भी अच्छे खासा प्रॉफिट हमें ग्रो हो पाएगा और एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी का इंक्रीज होता रहेगा। यानी कि अगर कंपनी प्लान करता है फंड रेज करने का या फिर कैपिटल रेज करने का, तो ये तीन सबसे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा। एक तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, बुक वैल्यू कंपनी का इंप्रूव होगा एंड प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी के अंदर ग्रोथ भी नज़र आ जाएगी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इनका ओवरऑल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, यानी कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो वो पहले 25% के आसपास हमें नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि ये जो कंपनी है वो करंट बेसिस के ऊपर 30% के आसपास हमें कहीं ना कहीं इन्होंने एस्टिमेट दिया है कि 25% से बढ़ के 30% हमें हो सकता है। साथ में जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो पहले 28% के आसपास हमें नज़र आ रहा था। इनका ही मानना है कि 28% से बढ़ के 32% के आसपास हमें नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसी न्यूज़ को, इसी अपडेट्स को दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करंटली नज़र आ रही है और यही अपडेट्स की वजह से हमें धीरे धीरे करके बजाज फाइनेंस के अंदर अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हमें करंट बेसिस के ऊपर नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं बेसिस के ऊपर देखोगे मार्च महीने से जो कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों जो रैली आ रही है, यानी यही अपडेट्स की वजह से वो रैली नज़र आ रही है। साथ में कंपनी ने 6 महीने में 41% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। यही सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छा खासा बुलिश व्यू हमें बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म ने दोस्तों पहला 8,420 रुपए का टारगेट हमें दिया हुआ था, वो टारगेट को इंक्रीज करके 9,500 रुपए का टारगेट हमें करंट बेसिस के ऊपर दिया गया है। इनका मानना है कि करंटली 22% की अपसाइड आपको मूव बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से नजर आ सकती है। बेसिकली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों एक रिपोर्ट हमें जारी किया गया है, एक आर्टिकल नजर आया हुआ है। उस आर्टिकल के अंदर दोस्तों ने क्लियर कट मेंशन किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है 17 अक्टूबर को। उस दिन क्या होने वाला, उस दिन कौन सा डे है, ट्यूसडे है। यानी कि बेसिकली 17 अक्टूबर को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर आपको Q2 का रिजल्ट हमें बजाज फाइनेंस का अनाउंसमेंट होते हुए नजर आने वाला है। यानी कि 17 अक्टूबर को कंपनी का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे बजाज फाइनेंस का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी देखिएगा बेसिकली दोस्तों बजाज फाइनेंस तो अच्छा है, सभी पैरामीटर्स को हमने कंसिडर करके जितना भी अपडेट्स हमें नजर आया हुआ था वो अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने कवर अप किया हुआ है। अभी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों अगर आप डेटा देखोगे तो मैं यह जो डेटा है अगस्त 2023 का शेयर करना चाहूंगा, जहां 104 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 55 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ रही है।
तो दोस्तों जितना आपको बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए उतना दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो टारगेट हमें दिया गया है 2025 का, वो ऐसा बोला जा रहा है कि कंपनी जो बजाज फाइनेंस है वो 12,000 रुपीज़ का टारगेट हमें अचीव कर पाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का बेसिकली परफॉर्मेंस देखोगे 0.28% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आया एंड 407 रुपए के आसपास में विप्रो इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों 12 घंटे पहले एक अपडेट्स हमें नजर आया हुआ था। उस अपडेट के अंदर दोस्तों आपको बताइए अपडेट्स ऑलमोस्ट हमें 12 घंटे पहले नजर आ चुका है। जतिन दलाल जॉइंड एज कॉग्निजेंट CFO टू गेट 5 times ऑफ वॉट ही अर्न एज विप्रो CFO। तो ये मैंने आपके साथ 3 से 4 दिन पहले एक अपडेट शेयर किया था जहां ये विप्रो के CFO यानी कि जतिन दलाल पहले विप्रो के CFO थे, उन्होंने दोस्तों डायरेक्टली में रिजाइन किया हुआ था। तो रिजाइन दोस्तों करके इन्होंने क्या किया है, कॉग्निजेंट के अंदर एज अ CFO ज्वाइन किया गया है, जो कि विप्रो से 5 गुना दोस्तों वो उस कॉग्निजेंट कंपनी के अंदर अर्न कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका कोई नेगेटिव खबर नहीं होने वाली या फिर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आने वाला, क्योंकि ये इनका डिसीजन है। अभी दोस्तों इन्होंने विप्रो को कंपनी को छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी। विप्रो ने भी दोस्तों क्या किया, उसी दिन उसी समय नया CFO दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें रख लिया है। तो ये अच्छी खबर है, कोई बुरी दोस्तों खबर बिल्कुल भी नजर नहीं है। इससे कोई गिरावट या फिर तेजी नहीं आने वाली। विप्रो इस कंपनी के अंदर दोस्तों जो मेन हमें टास्क नजर आया हुआ है, सबसे पहले आपको बताए विप्रो हो, TCS हो, विप्रो हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी हो, ढेर सारे IT कंपनीज पकड़ सकते हो। कल के दिन जो मैंने आपके साथ खबर शेयर किया था एसेंचर्स का जो Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है, ब्रोकरेज फर्म का मानना है वो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला, बिलो एस्टिमेट्स वो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के अंदर फॉल नजर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट हमें IT सेक्टर के अंदर अगले हफ्ते आपको नजर आने वाला है। मंडे के दिन तो दोस्तों मार्केट क्लोज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको ट्यूसडे के दिन और हमें IT सेक्टर के अंदर प्रेशराइज हमें और दबाव हमें IT सेक्टर के अंदर आपको आ सकता है। लेकिन एक खबर है जिस खबर से आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन कंपनीज को होल्ड करना, ताकि बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर रिटर्न्स आपको मिल पाएगा। जो भी अपडेट्स एसेंजर्स कंपनी से रिगार्डिंग नजर आ रही हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना ही गजब का ये कंपनी आपको मुनाफा बना के दे देगी। अभी इनके अंदर विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, राइट जनरेटिव AI वेव सी अप इन 30% प्रोडक्टिविटी जंप, यानी कि बेसिकली आपको बताया कि विप्रो, टेक महिंद्रा एंड इन्फोसिस कंपनी क्या कर रहा है, AI के अंदर बहुत अच्छा खासा एक तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, साथ में कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर हमें मिलते रहते हैं। तो इनका ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर 30% की प्रोडक्टिविटी के अंदर जंप हमें नजर आ सकती है जनरेटिव AI के अंदर। तो इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है। तो विप्रो के अंदर दोस्तों जितना गिरावट आपको नजर आए उतना आप पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी को ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या फिर आप FIDs के द्वारा भी बहुत ही शानदार तरीके से माल दोस्तों खरीदारी किया है। और ऐसी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको एक बार दोस्तों तेजी आए तो बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। करंटली फिर एक बार दोस्तों आपको मौका मिल रहा है, तो और आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, अवंती लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 250 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 15,000% का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। यही कंपनी के अंदर दोस्तों एक अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है 9 अक्टूबर को, और इस 9 अक्टूबर की मीटिंग के अंदर बोनस का रिगार्डिंग दोस्तों कंसिडर हमें करने वाले हैं। तो जिसकी हिसाब से अगर आप देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर 9 अक्टूबर को हमें बोनस रिगार्डिंग कंसिडर करने वाले हैं। कितने रेशियो के अंदर दोस्तों बोनस का आपको बेनिफिट मिल सकता है वो आपको 9 अक्टूबर के दिन पता लग जाएगा। लेकिन निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।